भगवान का नियम है, निंद्रा भंग हुई तो चारों तरफ बड़े बड़े दिव्य भवन दिखाई पड़े। सुदामा जी हड़बड़ा कर खड़े हो गए, सोचने लगे मैं कहां आ गया। जंगल में थे, देखा तो द्वारकापुरी के सामने है और बड़े बड़े महल है। एक राहगीर जा रहा था, उसे रोका और पूछने लगे भैया जी कृपा करके बताइए हम कहां हैं और यहां से द्वारकापुरी कितनी दूर है। राहगीर मुस्कुराकर बोला बाबा द्वारिका में ही खड़े होकर कह रहे हो द्वारिका कहां कितनी दूर है। अच्छा द्वारिका में ही आ गए, यदि ये द्वारिका है तो मेरा कन्हैया कहां मिलेगा। बाबा ये कन्हैया कौन है, उनका तुम्हारे पास कोई अता पता है। नहीं भैया हमें कुछ नहीं मालूम वो कहां रहता है, बस हमें तो इतना मालूम है वो यहां का बड़ा भारी राजा है, मेरा मित्र है, मेरा बाल सखा है, इसलिए कन्हैया बोलूं मैं उसको। वैसे तो नाम उसका श्री कृष्णचंद्र है। तो सुनकर राहगीर भौचक्का हो गया, जैसे ही नाम लिया नाम तो उसका श्री कृष्णचंद्र है, और आंखें फाड़ कर देखने लगा और बोला बाबा आपको मालूम है आप किसका नाम ले रहे हो। वो हमारे महाराज है, वो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे प्राणदाता हैं, उनका नाम कोई ऐसे लेता है। सुदामा जी दबी आवाज में बोले, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी चीज है, कमजोरी बहुत बुरी चीज है। तो दबी आवाज में बोले भैया कैसे लिया जाए, डर गए। बोली राधे गोविंद भगवान की। अरे ऐसे लिया जाता है नाम। सुदामा जी कह रहे हैं कैसे लिया जाता भैया। तो ऐसे श्री श्री 1008 श्री महाराज धीराज द्वारकाधीश गोपी प्रतिपालक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, कुछ विशेषणों के साथ आदरपूर्वक नाम लीजिए। राहगीर बोला। सुदामा जी घबरा गए। अच्छा भैया अब ये तो बता दो वो मिलेंगे कहां। बाबा ये जितने भी लाइन में मकान है, महल हैं, भवन हैं, जो आप देख रहे हो ये सब उन्हीं के तो हैं। कहकर राहगीर आगे बढ़ गया। अब सुदामा जी उन महलों को ऊपर से नीचे तक देखे, निहारे और मन ही मन घबराने लगे। इस समय कौन से महल में मिलेगा, क्योंकि एक महल नहीं है, 16,108 महल हैं। पता नहीं कौन से महल में मिलेगा। चलो अब इतनी दूर आए हैं तो महलों में ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। हिम्मत करके घुस गए। प्रथम भवन में जो रुक्मणी जी का था, सबसे पहले रुक्मणी जी का महल है, वहां पर घुस गए तो द्वारपालों ने रोक लिया। हे बाबा कौन हो, अंदर घुसे जा रहे हो, कहां से आए हो और किन से मिलना है। सुदामा जी बोले भैया अपने महाराज से इतना कह दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलने को आया है। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक देखा, घूरा और बोला आप हमारे महाराज के मित्र हो, सखा हो। हाँ भैया बचपन के हैं। ठीक है आप यहीं रुको। द्वारपाल ने भीतर जाकर संदेश दिया, प्रणाम करते हुए भगवान से प्रणाम किया। सरकार इस दास को दरबार की सेवा करते करते वर्षों बीत गए, पर जो विभूति आज आपसे मिलने के लिए खड़ी है ऐसी विभूति हमने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा कौन है।
आपको अपना मित्र बता रहे हैं। कोई ब्राह्मण देवता है। कौन ब्राह्मण? कहां से आया है? नाम क्या है? भगवान पूछ रहे हैं द्वारपाल से। कैसा दिखता है? पूरा परिचय दो। तो द्वारपाल ने परिचय दिया। शीस पघा न जघा तन में, प्रभु जाने को अही किस ग्रामा। धोती फटी चिलटी दुपटी, अरुपाहे उपान की नहीं सामा। प्रभु ना शीश पर पगड़ी है, ना तन पर कोई कपड़ा है। जाने कहे किस ग्राम, या नहीं पता वो कहां से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, बस एक धोती है उसके उस पर फटी हुई, उसी को लपेट रखा है। ना पांव में उसके कोई चप्पल है, ना जूती है। कि शीस पघा न झगा तन में, प्रभु जाने को बसे किस ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाइन को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्लभ, देख रहो चकसी वसु अभिरामा। द्वारे पर खड़ा है और धरती को देख रहा है, नजर नहीं उठा रहा, सिर्फ धरती को देख रहा है। तो पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु ने सुना, भगवान के कान में पड़ा। गोविंद द्वारकाधीश सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से दरवाजे की तरफ भागे कि पादुका पहनना भूल गए। सुदामा, सुदामा, भगवान पुकारते हुए भाग रहे हैं। कंधे से पीतांबर गिर गया, देखा भान नहीं रहा। भागते भागते दीवार से टकरा गए, दरवाजे से भगवान टकरा गए, शरीर का कोई भान नहीं है। सभा में हड़कंप मच गया, सब भौचक्के रह गए कि ये कौन आ गया, जिनका नाम सुनकर सरकार भागे चले जा रहे हैं। जब कोई महान विभूति आती है, बड़े बड़े विभूति आती है, सरकार हमें आदेश देते हैं कि जाओ महल में लेकर आओ उनको। आज कोई परम विशिष्ट विभूति आई है तो सभी सभासद जो सभा में बैठे थे भगवान के पीछे पीछे भाग लिए। भगवान भागे भागे मुख्य द्वार पर आए। सुदामा जी अनेक संकल्प विकल्प कर रहे हैं। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं पता नहीं मिलेगा या ना मिलेगा, आएगा या ना आएगा, दुविधा में है। जो द्वारकाधीश की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, दौड़कर लपक कर सुदामा जी महाराज को भगवान ने भुजा पास में उठा करके अपने गले से लगा लिया, उठा लिया पूरा भगवान को। भगवान ने द्वारकाधीश ने सुदामा जी को और गले से लगा लिया। बोलो दीन बंधु भगवान की। तो इस प्रकार भगवान ने अपने सखा सुदामा जी को अंतिम दिव्य सम्मान प्रदान किया। कंठ लगा के भगवान इतने गदगद हो रहे हैं कि दोनों का कंठ अवरुद्ध है। ना सुदामा जी कुछ कह रहे हैं और ना भगवान ही कुछ कह पा रहे, क्योंकि गला भर चुका है, रो रहे हैं, आनंद विभोर होके आनंद में रो रहे हैं। भगवान इसलिए रो रहे हैं कि मेरा भक्त आ गया, मेरा सखा आ गया, और सुदामा जी इसलिए रो रहे हैं
कि मेरा प्रभु मुझसे मिल गया। दोनों रो रहे हैं। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लगे, हाथ पकड़कर भगवान बड़े आदर के साथ सुदामा जी को अंतपुर में लाए, अपने महल में लाए। अपने निज सिंहासन पर लाकर सुदामा जी को बैठा दिया, निज सिंहासन पर, पलंग पर। रुक्मिणी जी को इशारा किया कि जल लाओ, चरण धोने हैं, क्योंकि गंदे हैं चरण, सारे मिट्टी में धूल में सन रहे हैं, कि जाओ इनके चरण धोएंगे हम। रुक्मिणी जल लेने गई और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ करके सुदामा जी के दोनों चरणों को अपनी गोदी में रख लिया। जैसे सिंहासन जैसे बैठे हैं, उनके चरण जो हैं भगवान ने अपनी गोदी में रख लिया। नीचे बैठे हैं सुदामा जी उनके निज सिंहासन पर, और पीतांबर से धीरे धीरे चरणों की धूल को झाड़ने लगे। चरणों की धूल झाड़ते चढ़ते भगवान ने जब तलवों के नीचे हाथ फेरा, हाथ फेरते ही पता चला कि अनगिनत कांटे और कंकड़ सुदामा जी महाराज के पैरों में चुभे हुए हैं। सुदामा जी को कोई भान नहीं है कि मेरे पैरों में कंकड़ पत्थर या कांटे चुभे हुए, उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि उनकी लगन तो भगवान में थी। अब जैसे ही भगवान ने हाथ फेरा तो ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सका तुम आए न इते कित दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुआ नहीं नैनन के जल से पग धोए। अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं सुदामा जी महाराज के चरणों में। भगवान एक एक कांटा निकालते हैं तो कांटों के साथ खून निकलता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की हालत देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए, इतने द्रवित हुए, इतने दुखी हुए कि जब तक रुक्मिणी जी जल लाती तब तक गोविंद के दोनों युगल नैनों ने गंगा जमुना की धारा बही। भगवान के आंखों से गंगा जमुना बह गई। सुदामा जी के दोनों चरण नेत्र जल से धुल गए। भगवान रोने लगे, अरे सखा, तुमने मेरे पास आने में इतनी देर कर दी। भगवान रो रहे हैं और आंसू टपक रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इतनी देर में क्यों आया? क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे थे सुदामा जी महाराज का। भगवान तो हमारा इंतजार करते हैं कि कब आएगा। इन्हीं की कृपा से ये दास आज यहां बैठा हुआ है, इन्हीं की कृपा है, वरना अब तक खत्म हो गया होता परिवार का परिवार। बहुत बुरा समय हमने देखा है, पर बचाने वाले यही है, इन्होंने ही बचाया है। जब इनकी कृपा याद आती है ना तो रोंगटे खड़े हो जाए कि कैसी नाली में से निकाल कर प्रभु आप हमें लाए हो। कैसी कृपा इनकी बरसी वो हम जानते हैं। हमने बहुत बुरा समय देखा है, भगवान ऐसा समय किसी को ना दिखाए। लेकिन वो समय चला गया, आज उनकी कृपा है, आज कोई कमी नहीं है। आज ये आंसू उन्हीं के लिए है। अगर वो ना अपनाते तो हमारा नाम, हमारा पिताजी का खानदान खत्म हो गया होता। बहुत बुरे संकट ने घेर रखे थे, बस मृत्यु हमारे दरवाजे पर थी। कभी भी मर सकते था पूरा परिवार।
भगवान भी रोते हैं अपने भक्त के लिए। हम तो 2014 में ही मर गए होते, डूब गए थे गंगा जी में, बताया था आदरणीय महंत जी ने, लेकिन वो बचाने आ गए वहां पर। उन्होंने जीवन दिया है, उन्हीं के अधीन है ये जीवन। मैं तो कहता हूं प्रभु मेरी जब आत्मा निकले जाए, जब तक मेरा जीवन है, कर्मों के अनुसार कुछ भी मिले, प्रभु इस दरबार से जोड़े रखना। चाहे भले ही कुत्ता बनूं, मेंढक बनूं, छिपकली बनूं, चूहा बनूं, गधा बनूं, घोड़ा बनूं, कुछ भी बनूं, प्रभु जोड़े रखना अपने दरबार से। बोलो साचे दरबार की। तो भगवान कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों की। भगवान रो रहे हैं और आंसू टपक रहे हैं। बोलो दीन बंधु भगवान की। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, कंटक जाल लगे पुनि जोए। पैरों में बुआई फट रही है, बड़ी बड़ी त्रेड़ हो रही है, पत्थर कंकड़ चुभ रहे हैं, कांटे लगे पड़े हैं। देख सुदामा की दीन दशा, उनकी गरीबी को देखकर भगवान करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान भी रोने लग गए उनकी दशा को देखकर। भगवान तो रो देते हैं भक्त की दशा को देखकर, भक्त रोए या न रोए, भगवान तो रो देते हैं। लेकिन नियम निभाने पड़ेंगे, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब भगवान हमारे लिए दौड़े चले आएंगे। तो कह रहे हैं, महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, प्रभु के कमल जैसे नेत्रों से अविचल धारा बही, आंसू टपके नहीं, धारा बह गई पूरी की पूरी, और सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मणी जी जल लेकर आई तो यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। भगवान ने अपने आंसुओं से भगवान सुदामा जी के चरण धो दिए। मन ही मन रुक्मणी कल्पना कर रही है, मन ही मन सोच रही है खड़ी हुई, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा जो इतना विशिष्ट सौभाग्य प्रभु इसे प्रदान कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य किसका है जो भगवान ने अपने चरणों से, इसके अपने नेत्रों से जल से इसके चरण धो दिए। जासु नाम जपी एक बारा, लोग तरई भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार कोई जप ले तो वो भव सिंधु से उतार देता। सिंधु माने सागर और भव माने संसार। ये संसार सागर है, इसमें से कोई निकल नहीं पाता। जैसे सागर में कोई डूब जाए तो निकल नहीं पाएगा, ऐसे ही ये संसार भव सागर, इसमें से वही निकल सकता है जिसने भगवान का एक बार भी नाम हृदय से अगर पुकार लिया तो। सो प्रभु जनपद रज सिर राखी, कहत कूत अपने मुख भाकी। तो कह रहे हैं भगवान ने नेत्र जल का चरणोदक लिया और अपने सिर पर सिंचन किया। ऐसे सुदामा जी के जो चरण धोए थे नेत्र जल से, उसको लेकर अपने सिर पर सिंचन कर लिया, अपने सिर पर छिड़क लिया। और रुक्मिणी को देते हुए कहा, देवी इस पावन जल से मेरे घर आंगन को पावन कर दो। सभी संसार के लोग ये दृश्य देखकर सोच रहे हैं कि कौन सा पुण्य किया होगा उस महापुरुष ने जो प्रभु ने इसके चरणों को नेत्र जल से धोया, आंसुओं से धोया। भगवान रुक्मिणी से कह रहे हैं, आज मैं परम पावन हो गया इस महापुरुष का चरणोदक पाकर। जिन प्रभु के नाम स्मरण कर से लोग पवित्र हो जाते हैं, सुखदेव मुनि कह रहे हैं, जिनका नाम एक बार हमने ले लिया पूरा का पूरा लोक पवित्र हो जाता है। राजन, वो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस महापुरुष के चरणोदक से मैं पवित्र हो गया। अपवित्र पवित्रावा सर्वांगथा गतो पिवाम। कह रहे हैं जिन भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही, उनका नाम ध्यान करते ही जीव भीतर और बाहर दोनों तरफ से परम पावन हो जाता है। हृदय भी पावन हो जाता है और शरीर भी पावन हो जाता है। हे परीक्षित, भक्तों की चरण रज को पाकर भगवान कहते हैं कि मैं पवित्र हो जाता हूं।
अपने भक्तों की चरण पाकर, रज पाकर राजन रुक्मिणी जी श्रद्धा से चरणोदक लेकर भवन के भीतर गई। श्रद्धा से गई, भाव से गई, ये नहीं कि विश्वास नहीं था। भगवान को लगा सभी के बीच में सुदामा सहमे हुए बैठे हैं, मैत्री के सुंदर भाव तो एकांत में मित्रों के बीच प्रकट होंगे। भगवान बोले, मित्र हारे थके लग रहे हो, चलो अंतपुर में थोड़ा आराम कर लो, भीतर चलते हैं। हाथ पकड़कर भगवान भवन में भीतर ले गए, स्नान कराए, सुंदर वस्त्र धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन प्रसाद पवाए, फिर निज कक्ष की निज सैया पर ले जाकर विश्राम कराए। अपने कक्ष में, अपने पलंग पर निज, जहां मैया रुक्मिणी और भगवान सोते हैं, वहां पर लेकर गए। सुदामा जी लेट गए प्रभु पलंग पर, प्रभु के पलंग पर, और गोविंद स्वयं अपने कर कमलों से उनके चरण दबाने लगे। भगवान सुदामा जी महाराज के चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने देखा मालिक चरण सेवा कर रहे हैं, मैं भी कुछ सेवा कर लूं। पंखा लेके आई और खड़े होकर के हवा करने लगी। हे राजन, कौन कहेगा सुदामा जी दरिद्र हैं? कौन कहेगा सुदामा जी गरीब हैं? साक्षात महालक्ष्मी जिनके लिए पंखा कर रही है और लक्ष्मीपति जिनके चरण दबा रहे हैं, संसार में इससे बड़ा श्रीमान और कौन हो सकता है? उनसे धनवान कौन हो सकता है? प्रभु ने देखा मित्र कुछ बोल नहीं रहा, काफी देर हो गई। मित्र का मौन तुड़वाने के लिए कन्हैया ने कुछ प्रश्न पूछे। मित्र, बहुत वर्षों के बाद दर्शन हो रहा है, मुझे सबसे पहले ये बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं किया? प्रश्न सुनकर सुदामा जी के मुख पर थोड़ी सी मुस्कान आई और आंखों ही आंखों में इशारे से कहा कि इसके अतिरिक्त लाला पूछने को कुछ ना है तेरे पास? मेरे विवाह की बड़ी पड़ी है। भगवान बोले, मित्र इसलिए पूछना पड़ रहा है कि तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बात बहुत किया करते थे, साधु संतों की बात बहुत किया करते थे, कहीं महाराज साधु तो नहीं बन गए हो? सुदामा जी बोले, कन्हैया विवाह तो कर लिया, तेरी भाभी का नाम है सुशीला, ब्राह्मणी को जैसो नाम वैसो ही काम, स्वभाव बड़ा सुशील है, बड़ी शांत स्वभाव की है, जीवन की गाड़ी आराम से चल रही है। लाला तू बता, तेरा ब्याह हुआ कि ना? सुदामा जी कह रहे हैं जीवन की गाड़ी आराम से चल रही है, कितने दुखी हैं, कितनी गरीबी है। भगवान के सामने रोए नहीं कि प्रभु मर गए भुक्के, कुछ नहीं खाने को, धंधा नहीं चल रहा। कह रहे हैं जीवन की गाड़ी आराम से चल रही है। अच्छा तू बता लाला, तेरा ब्याह हुआ कि ना हुआ? भगवान बोले, मेरे विवाह की मत पूछो, घर में ही बैठे हैं, सब बताएंगे। भगवान बोले, अब कन्हैया, सुदामा जी कह रहे हैं कि लाला तेरा विवाह हुआ कि ना हुआ? तो बोले घर में बैठे हैं, बताएंगे। अब भगवान कह रहे हैं सुदामा जी महाराज से, तुमने विवाह कर लिया लेकिन मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बुलाया। अब सुदामा जी कहने लगे, भैया कन्हैया तुझे बुलाना कोई हंसी खेल है क्या? भगवान बोले, चलो ये बताओ, भाभी जी ने से कभी हमारी चर्चा करी या ना करी? सो लिए हो तो उठ जाओ, सो लिए हो तो उठ जाओ। हमारी चर्चा करी या ना करी? सुदामा जी बोले, कन्हैया साची बोलूं, तेरी भाभी ने ही तेरे पास भेजो है। अच्छा मित्र, भाभी के भेजने पर ही आए हो, वैसे नहीं आते। तो हमारी भाभी ने अगर भेजे हो तो मेरे लिए कछु ना कछु जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी घबराए कि 4 मुट्ठी चावल, वो भी टुकड़े, घर घर से मांग कर लाई,
उनको कैसे दिखाएं। बगल में छुपा लिए और दबाकर बैठ गए। अरे कन्हैया, हम पर क्या धरो है जो तेरे लिए कछु ला सके। भगवान बोले ऐसी बातें मित्रता में अच्छी नहीं लगती। अरे लाए हो तो दो, और नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं। सुदामा जी बोले सच में लाला, मैं कछु ना लाया। भगवान बोले मित्र लगता है बचपन की आदत अभी सुधरी ना है। मतलब कन्हैया, भगवान बोले याद है एक बार हम दोनों भैया गए थे जंगल में लकड़ी समिधा लेने। सुदामा जी बोले हाँ लाला याद आया। हम दोनों उस दिन समिधा लेते लेते कितने थक गए थे, और उस समय कितनी भयंकर बरसात हुई। पूरा जंगल पानी से भर गया। हम रास्ता भटक गए और फिर पूरी रात बरसात में ही भीगते भीगते एक पेड़ के नीचे ही पूरी रात काटनी पड़ी। भगवान बोले मित्र तुम्हें याद है तो ये भी याद होगा उस दिन रात भर तुम्हारे सर्दी में दांत कितने कड़कड़ाए थे, कितनी देर जोर से तुम्हारी जबाड़ी बज रही थी। सुदामा जी समझ गए ये तो हमारी पोल पट्टी खोलने वाला है। तो प्रसंग बदल दिया, बात को घुमा दिया सुदामा जी महाराज ने। बोले कन्हैया तू रहने दे इन बातों को, ये विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और है, बचपन की बातें कुछ और होती हैं। भगवान बोले सच बताओ भाभी ने कुछ भेजा है या नहीं भेजा। सुदामा जी बोले तू फिर भाभी पर आ गया, मना तो कर दिया भैया, बार बार क्यों पूछता है। भगवान बोले मुझे लगता है मेरा स्वभाव भूल गया, दोबारा याद दिलाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रच्छति। भगवान कहते हैं मित्र मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। पत्र पुष्प या फल जल प्रेम से मुझे जो प्रदान करे उसे अनुराग पूर्वक मैं स्वीकार कर लेता हूं, और बिना प्रेम के दुर्योधन के 56 भोग भी मैं ठुकरा देता हूं। इसलिए सच बताओ। सुदामा जी बोले मैं कैसे कहूं लाला, सच में सच बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं लाया। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं बड़ी देर से देख रहा हूं मित्र, जब से तुम आए हो तब से हाथ दबाए बैठे हो। सुदामा जी सच पका गए, एकदम घबरा गए। बोले कन्हैया लंबी यात्रा की है, हाथ में दर्द हो रहा है। भगवान बोले दर्द, हाथ में दर्द है और हम चरण दबा रहे हैं, लाइए मैं तुम्हारे हाथ ही दबा देता हूं। सुदामा जी बोले लाला मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे हाथ से हाथ ना लगा। भगवान बोले ऐसे नहीं मानोगे, और भगवान ने तुरंत हाथ बढ़ाया और पोटली खींच ली और कहा मित्र इस पोटली में क्या है। सुदामा जी शर्मा गए, लज्जा आ गई। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल तुरंत हाथ में लेकर के मुखार बिंद में डाल ली। एक मुट्ठी चावल भगवान ने मुख में डाल ली। एक मुट्ठी चावल पाकर भगवान ने एक लोक की संपदा का दान मन ही मन सुदामा जी को दान कर दिया। एक लोक दे दिया, पूरा का पूरा लोक मन ही मन। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और आंखों ही आंखों में इशारा किया, सब कुछ देकर सरकार अब आप खुद सुदामा बनने जा रहे हो क्या। इसलिए हाथ पकड़ लिया कि एक संत का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे खा रहे हो। ये संतों ने भाव दिए हैं, प्रसाद परिवार में ही बांटकर खाना चाहिए। हम भी तो सदस्य हैं, हमें भी थोड़ा सा दो, क्योंकि संत का लाया हुआ प्रसाद है, सबको मिलकर खाना चाहिए। भगवान बोले ठीक है देवी जी, जाओ और परिवार में बांटो।
रुक्मणी जी तो पोटली लेकर चली गई। भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया और इतनी देर तक तुम छुपाए बैठे थे। अच्छा मित्र एक बात बताओ, भाभी ने मेरे लिए भेजा है तो फिर मेरे लिए कुछ कहा भी होगा, कोई संदेश भी मेरे लिए दिया होगा। सुदामा जी बोले हाँ एक बात कही है तेरी भाभी ने। क्या लाला, क्या मित्र? तो सुना दिया कि 1 मास दुई पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोहे। सुन करके भगवान अंतन भावुक हो गए, नेत्र बंद कर लिए। सुदामा जी को लगा गड़बड़ हो गई, मुझे संदेश नहीं सुनाना चाहिए था। क्यों? मेरी बात को सुनकर भगवान को चिंता हो गई, कैसे देऊं, नसीब तो है नहीं। तो मन ही मन सुदामा जी पछता रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए था। पर भगवान ने पल भर में ही पुत्र घर पहुंचा दिया, पल भर में। और भगवान ही मन मन कह रहे हैं कि होनी थी सो हो गई, फिर ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भगवान कह रहे जो होना था हो गया, फिर ऐसी नहीं होगी। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, अब हर रोज भंडारे करो, जो चाहो वो खाओ। बोलो दीनबंधु भगवान की। सुदामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। सुदामा जी ने कहा मित्र तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया अब तक। भगवान बोले सीधा मिलवा देते हैं। भगवान ने सभी पटरानियां आई और सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद देते देते थक गए तो इकट्ठा भगवान को ही आशीर्वाद दे दिया। रात भर दोनों मित्रों में खूब गपशप किए। सवेरा हुआ, सुदामा जी ने तुरंत स्नान किया, संध्या वंदन की और भगवान से कहा अच्छा लाला अब हम चलते हैं। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आज और रुक जाओ। ना भगवान ने रोका, ना सुदामा जी ने कहा, ना वो रुकना चाह रहे हैं ना भगवान रोकना चाह रहे हैं। सुदामा जी ने कहा लाला तेरी भाभी राह देख रही होगी, अब हम चलते हैं। भगवान ने तुरंत प्रेम से विदा किया। अब सुदामा जी रास्ते में चलते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि स्वागत तो बहुत जोरदार किया, लेने देने की कोई बात नहीं हुई। ब्राह्मणी सोच रही होगी कि धन आदि तो लेकर जरूर आएंगे और इससे बड़ी संपत्ति और क्या होगी। भरे दरबार में सबके बीच मुझे गले से लगा लिया। वो धन किस लिए? अरे हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो धनवान चाहिए। है? धन तो कुछ समय में निश्चिंत नहीं ये रहेगा, धन तो हमारे जाने के बाद वही रह जाएगा। लेकिन धनवान साथ रहेगा तो यहां भी रक्षा करेंगे और वहां भी रक्षा करेंगे। तो ऐसे ही सुदामा जी कह रहे हैं संपत्ति क्या होगी कि भरे दरबार में मुझे बीच गले लगा लिया, बस इतने में ही मुझे सब कुछ मिल गया। अन्यथा कहां मेरे जैसा दीनहीन महादरिद्र और कहां द्वारकानाथ लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, मैं तो उसे मिल ही नहीं सकता था। अरे मुझे गले लगाकर सब कुछ दे दिया उस गोविंद ने, धन नहीं दिया तो उसका भी कारण मैंने समझ लिया कि जन्म के दरिद्र को धन मिल जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भगवान से दूर हो जाता है। प्रभु ने यही सोचा होगा, इसलिए जन्म का दरिद्र का पैसा दूंगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी, भजन भूल जाएगा, इसलिए मुझे धन नहीं दिया।
ऐसा विचार करके जब करते करते जब घर आए, जहां उनकी कुटिया थी वहां पर इतना भव्य भवन देखा कि बेचारे भौचक्के रह गए। महल के चक्कर काटने लगे। जगह तो मेरी ही है, पर यह महल किसका है जो रातों रात बन गया। भयभीत हो रहे हैं, महल के चारों तरफ घूम रहे हैं। दास दासियों ने देख करके सूचना दी भीतर कि सुशीला ने झरोके से झांका कि बाहर सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी। सुदामा जी सुशीला के तो आनंद में उछल पड़ी, अरे मेरे स्वामी जी आ गए, चलो दिव्य स्वागत की तैयारी करते हैं। 16 श्रृंगार करके सुशीला जी आरती की थाली सजा करके छम छम करती हुई दासियों के साथ निकल पड़ी। अब सेवक सभी जय जयकार करने लगे, बोलो सुदामा जी महाराज की। जय घोष सुनकर सुदामा जी घबरा गए। सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा जी महाराज कौन पैदा हो गया, कोई और होंगे। छम छम करती हुई सुशीला जी महल से निकली तो सुदामा जी पहचान नहीं पाए और बेचारे रास्ता छोड़कर किनारे पर खड़े हो गए। सुशीला जी सन्मुख आकर आरती उतारने लगी तो डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले, देवी जी आपका परिचय, आप कौन है। सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखा से मिले कि अब मुझे ही भूल गए, मुझे ही भूल गए। सुशीला के शब्द कान में पड़े तो सुदामा जी भौचक्के रहकर मुंह ताकने लगे, चकित हो गए। अरे सुशीला, मैं तो तुझे पहचान नहीं पाया। ये चमचमाती तन पे साड़ी, ये दमदमाते हुई सोने की थाली और इतनी ऊंची ऊंची ये महल अटारी, ये कहां से आ गई तेरे पास। सुशीला बोली, आपके सखा ने कछु ना बताया, ये सब उन्हीं द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र की कृपा का ही कमाल है। तब सुदामा जी के बात समझ में आई, अरे ब्राह्मणी, ये कन्हैया बड़ा छलिया है, मुझे खबर तक ना पड़ने दी, चुपचाप चमत्कार दिखाकर चला गया। सचमुच घनश्याम है। सुदामा जी कहते, देखो ये आकाश के बादलों का नाम भी घनश्याम है। जैसे आकाश के बादल भी सांवले हैं, ऐसे हमारा बंसी वाला घनश्याम भी सांवला है। आकाश के घनश्याम दिन में बरसते हैं तो समझ में आता है आज इतना पानी बरसा। ध्यान से सुनना, बड़ी गहराई की बात है। अगर दिन में बरसता है तो पता चलता है आज कितना पानी बरसा, और अगर रात में हमारे सोने के बाद पानी बरसता है तो हमें जागने पर पता चलता है कि रात बारिश हुई है। सोते सोते नहीं पता चलता, जब जागेंगे तभी पता चलेगा कि बारिश हुई है। ऐसे ही प्रभु की कृपा दिन रात बरस रही है, पर जिनके विवेक की आंख खुली है वो उस कृपा का दर्शन कर लेते हैं। और जो मोह निशा में सो रहे हैं, मोह में सो रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे, देखो वो कह रहे हैं उन पर कृपा बरस जाती है, उनको पता भी नहीं चलता हम सब के ऊपर भी कृपा बरस रही है।